किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, तो बचता क्या है? भगवान ने कहा कि जब जब अन्याय होगा तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके बीच उतरेंगे। लेकिन ये भगवान तो आपके दिल में भी तो है, यही भगवान आपके दिल में है, तो कब खड़े होगे इस अन्याय के खिलाफ? विनेश खड़ी हुई, बड़े बड़े नेताओं ने इसका साथ छोड़ दिया, मोदी जी ने नहीं बुलाया चाय पे, आए भी नहीं इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन इस देश की जनता खड़ी हो गई विनेश के साथ। आप खड़े हुए विनेश के साथ, क्योंकि आपके दिल में सच्चाई है, आपके दिल में भगवान है। तो अब वो मौका आ गया है, फिर से वही कुरुक्षेत्र की लड़ाई, वही अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई, कोई फर्क नहीं है। आज ये लड़ाई आपकी लड़ाई है, अन्याय के खिलाफ, असत्य के खिलाफ, दुष्टों के खिलाफ लड़ाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे देश के पूजनीय महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पे आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के, दोनों का एक ही दिन 2 अक्टूबर का ही दिन है जो उनका जन्म दिवस है। इसके लिए मैं आप लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आइए हम बात करते हैं हरियाणा चुनाव पे। जम्मू कश्मीर का चुनाव 1 अक्टूबर को जो है समाप्त हो गया है। 8 अक्टूबर को जो है उसका परिणाम आएगा और किसके पक्ष में आता है यह देखना है। लेकिन आइए हम बात करते हैं, क्योंकि दिलचस्प राजनीतिक जो है हरियाणा में होने जा रहा है। हरियाणा में एक तरफ वोट और एक तरफ नोटों की बात हो रहा है। कुछ ऐसे विधानसभा और जिला है जहां वोटों की बात हो रहा है, और कुछ ऐसे जिला है जहां नोटों की बात हो रहा है। गुड़गांव एक हरियाणा का ऐसा शहर है जहां कहता है भ्रष्टाचार से लिप्त यह शहर है। यहां पे सिर्फ अगर विधायक भी बनना है तो कम से कम 10 करोड़ नोट देना है। ये नोटों की दुकान है गुड़गांव। और कुछ ऐसे राज्य है जहां वोटों की बात हो रहा है, कुछ ऐसे विधानसभा जिला है जहां वोटों की बात हो रहा है। लेकिन आइए हम बात करते हैं हरियाणा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एंट्री क्या भाजपा के बीच खलबली मचा दिया है। जिस तरह से बीते कुछ दिन पहले, आज से 2 दिन 3 दिन पहले, जिस तरह से तमाम नेशनल मीडिया पे बीजेपी को बढ़त दिखाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी ने दस्तक दिया हरियाणा में, वोट और माहौल दोनों तब्दील हो गया है। राहुल गांधी का नया रणनीति, राहुल गांधी ने अपनी राजनीतिक कार्यशैली में एक नया रणनीति ला दिया है, जो कि बीजेपी के अंदर ज्यादा से ज्यादा खलबली मचा दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े सुर में बेचैन चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा हम तो रैली करेंगे ही दोस्तों, लेकिन हम पैदल यात्रा भी, पद यात्रा भी करेंगे, पैदल यात्रा भी करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और 4 से 5 दिन कंटिन्यू हम लोग जो है पैदल यात्रा करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, और वहीं जब मौका मिलेगा तो हम लोग सभा करने की बात करेंगे। ये जनता के लिए बहुत खुशखबरी की बात है दोस्तों, क्योंकि एक राष्ट्रीय लेवल का नेता, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष में अगर सबसे लीडरशिप का चेहरा है वह है राहुल गांधी, और जो राष्ट्रीय लेवल पे पदयात्रा कर चुके हैं। अगर वह नेता जो जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच जाते हैं तो यह जनता के लिए बहुत बड़ी बात है, और यही नई रणनीति बीजेपी के लिए जो है बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले जो हमने पता किया है हरियाणा से, रिपोर्ट जो आया है कि जनता का मूवमेंट बदल चुका है। एक तो 10 साल बीजेपी का जो है शासन,
जिस तरह से रहा है और जिस 10 साल के शासन काल में जनता का जो है कमर टूटा है, उससे हरियाणा जो है, हरियाणा के किसान मजदूर जो है और पहलवान जो है मूवमेंट बदल दिया है। और जब जैसे ही राहुल गांधी का एंट्री हुआ है, सूचना आ रहा है कि जहां 40 पे 40 सीट दिया जा रहा था, वह अब सीट 60 सीट कांग्रेस को दिया जा रहा है। दोस्तों, ये एक बड़ी रणनीति के साथ राहुल गांधी हरियाणा में उतर गए हैं। यह बहुत बड़ा, ये रणनीति हरियाणा नहीं और राज्य में भी कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है। यह काट विपक्ष के पास नहीं है, जो रणनीति राहुल गांधी अपना रहे हैं कि हम तो सभा करेंगे ही, रैली तो करेंगे ही, लेकिन हम पद यात्रा भी करेंगे। तो इसके बाद महाराष्ट्र, झारखंड, अनेक राज्य में जो है चुनाव होना है। अगर यह चुनाव इस तरह अगर राहुल गांधी इस रणनीति के साथ करते हैं तो बहुत बड़ा धक्का बीजेपी को लग सकता है। दूसरी रणनीति, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो है एंट्री होता है और विनेश फोगाट एक साथ दोनों एक मंच पे दिखता है। देश के दो शेरनी जो है एक मंच पे आते हैं और जिस तरह से प्रियंका गांधी विनेश फोगाट से आधारित बयान देता है, सुनिए प्रियंका गांधी का बयान। मैं समझती हूँ कि हर लड़की, हरियाणा की हर लड़की के दिल में ये आग है। हर बेटी ने संघर्ष किया है अपने अपने धने से। आप सब बड़ा करते हो, पालते हो, पोसते हो, किसी कैंप में भेजते हो, स्पोर्ट्स के लिए भेजते हो, आगे बढ़ाने के लिए आप संघर्ष करते हो, भरोसे के साथ भेजते हो। मैंने भी जब जब अपने बच्चों को भेजा है, चाहे स्कूल में, पाठशाला में, कोचिंग कैंप में, तो कुछ भरोसा होता है अध्यापकों पे, कोच पे, आगे जो संस्था है उस पे भरोसा होता है कि चलो हम भेज रहे हैं अपने बच्चों को, आप कम से कम हमारे बच्चों की हिफाजत कर लोगे। बच्चा भी देश के लिए, प्रदेश के लिए लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, खेल रहा है। पूरे देश को गर्व होगा अगर जीतेगा, तो उसकी हिफाजत करिए। यही उम्मीद रखते हैं माँ बाप, है ना? माताएं बैठी हैं बहुत, यही उम्मीद रखती हैं आप। विनेश के साथ भी ऐसा ही हुआ कि उसके माँ बाप ने भी पूरे भरोसे के साथ उसको भेजा, संघर्ष किया, लड़ी, ओलंपिक्स तक पहुंच गई और उसका संघर्ष का फल भी उसे मिला, मेडल मिला। पूरे देश को गर्व महसूस हुआ, पूरा देश खुश हुआ, सबने कहा हमारी बेटी है। जीत के समय आई, प्रधानमंत्री जी ने घर बुलाया, चाय पिलाई, फोटो खिंचवाई। भाजपा के तमाम नेता, सारे जितने भी भाजपा के लोग थे, सबने कहा कि देखो मोदी जी हैं तभी मेडल जीत रहा है भारत। पूरी मीडिया ने भी कहा, सब खुश थे।